He learns that his elder brother Toton caught in the nearby forest. माँ ने बोला कि जो तुम्हारा बड़ा भाई है पिकलू का, उसका नाम है टोटन, उसने नियर बाय फॉरेस्ट यानी कि नियर जो फॉरेस्ट है वहाँ से लेके आया है और उसने पिंजरे में मैना को बंद कर दिया है। पिकलू नोटिस दैट द बर्ड इज सैड एंड दैट इज डज नॉट ईट एनीथिंग। पिकलू नोटिस कर रहा है कि जो बर्ड है केज में वो कुछ भी खाती नहीं है। वंस इन अ वाइल इट गिव्स आउट अ सैड क्राई। वो उसमें रह के रोती रहती है। पिकलू टू फील्स एंड फॉर द बर्ड। पिकलू उसे देखता है और देखता है कि वो बर्ड जो है वो सैड है। हियरिंग द मैना क्राई, वो मैना जो है पिंजरे में वो रोती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है, नो अदर बर्ड कम्स टू द गार्डन। इसकी आवाज़ से कोई भी गार्डन में कोई भी बर्ड आता नहीं है। ही वंडर्स दैट टू डू, देन एन आइडिया स्ट्रिक्स हिज माइंड। पिकलू सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। वहाँ पे उसको एक माइंड में आइडिया आता है। He bring a chair, climbs on it to reach the cage and unlock it. वो क्या करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब मैं क्या करूँ। तो उसको जल्दी से वो एक चेयर लेके आता है और जो ट्री पे जो केज है वहाँ पे चेयर पे चढ़ के उसे जो केज है वो उसका जो लॉक है वो खोल देता है। पिकलू ओपन्स द चेन टाइड टू इट्स लेग्स एंड कैरेसेस द बर्ड सॉफ्टली। पिकलू क्या करता है कि जो मैना है उसका लॉक खोल देता है पिंजरे का और उसको बाहर निकालते हैं और उसका लेग पे जो चेन है वो निकालता है प्यार से। देन ही कॉल्स हिज मदर who comes with an ointment। वो अपनी माँ को बुलाता है और जल्दी से उसको ऑइंटमेंट यानी कि दवा लाने को बोलता है। मदर अप्लाइज सम ऑइंटमेंट टू द बर्ड्स वाउंडेड लेग। जो मैना का लेग पे जो चोट लगी है उसे उसकी माँ ऑइंटमेंट लगाती है, यानी कि बर्ड्स के लेग पे जो चैन बंधा हुआ था उसे दर्द हो रहा था तो वहाँ पे माँ अप्लाई करती है। ठीक है, अभी आगे। द मैना फील्स बेटर एंड चिप्स एट पिकलू। जो मैना है उसे क्या होता है, पिकलू ने बाहर निकाला और उसकी माँ को बोलकर दवा लगा दी तो मैना को अच्छे लगने लगा। द मैना फील्स बेटर, मैना को बेटर फील होने लगा, उसे अच्छा लगने लगा। ही लविंगली टीजेस द बर्ड्स एंड टीचेस हर टू से हिज नेम। वो पिकलू जो है वो अपने प्यार से बोलने लगा कि सुन द मैना लर्न्स टू से पिकू पिकलू पिकलू। वो अपना नाम लर्न करवाने लगा मैना से। नेक्स्ट सी क्लाइम्स अप टू अ ट्री एंड जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। वो क्या है कि मैना अच्छी हो गई तो वो ट्री से उड़ने लगी जंप करके। फाइनली सी फ्लाइज हायर एंड हायर into the वेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ब्लू स्काई। वो फाइनली अच्छे से ठीक हो गई और हायर एंड हायर जो स्काई है उसमें उड़ने लगी। द रेड सन शाइन ऑन द ईस्टर्न स्काई। जो सन है रेड शाइनिंग्स लगाता है वहाँ पे। द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन आर ब्लेस विद द मॉर्निंग लाइट। वो फ्लावर हैं वो भी ब्लेस करने लगे, मॉर्निंग लाइट दिखाने लगे। ड्रैगन फ्लाइज डांस अराउंड।
जो ड्रैगन फ्लाइज है वो भी डांस करने लगे। मतलब कि ये सब है तो मैना उड़ने लगी है, उसकी वजह से ये सब भी खुश होने लगे। बीज एंड बटरफ्लाइज फ्लटर ओवर द कलरफुल फ्लावर्स, ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी। जो मैना कैद थी पिंजरे में, उसे निकाला पिकलू ने, इसकी वजह से जो फ्लावर है वो भी खिलने लगे, ड्रैगन फ्लाई डांस करने लगी, ऐसा बताता है। सब खुश होने लगे। अब बट पिकलू इज़ वरीड, बट पिकलू जो वो है परेशान है। विल द मैना फाइंड हर मदर, पिकलू परेशान है। पिकलू सोचता है कि क्या वो मैना जो है उसकी माँ उसे मिलेगी। Does she knows the way to her home, क्या उसे अपना घर मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले मॉर्निंग क्या होता है, पिकलू हियर्स समवन कॉलिंग हिम बाय हिज नेम, ही रसेस आउट। द मैना इज सिटिंग विथ हिज मदर ऑन द ब्रांच ऑफ अ टागर श्रब। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि पिकलू सुबह में उठता है तो उसको सुनाई देता है उसकी आवाज़, ही रसेस आउट, वो जल्दी से उठ के बाहर आता है। द मैना इज सिटिंग विथ हर मदर ऑन द ब्रांच ऑफ द टागर श्रब। वो क्या देखता है कि जो मैना है वो उसकी माँ के साथ ट्री पे, जो टागर श्रब है वहाँ पे बैठती है। देखो ये माँ उसकी माँ के साथ बैठी हुई है। पिकलू साउंड्स विथ जॉय, पिकलू खुश हो जाता है। टोटन ऑल्सो कम्स आउट लर्निंग हिज वॉइस, हियरिंग हिज वॉइस, ही लुक्स एट द हैप्पी मैना। पिकलू खुश हो जाता है। टोटन ऑल्सो कम्स आउट हियरिंग हिज वॉइस, टोटन ये सब आवाज़ सुन के बाहर आता है। ही लुक्स एट हैप्पी मैना, और देखता है कि मैना जो उसने कैद कर दी थी केज में, वो बहुत खुश है अपनी माँ के साथ। ही फील सॉरी फॉर पुटिंग इट इन अ केज, उसको बुरा लगता है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। ही promises never to cage a bird in future, वो अपने आप प्रॉमिस करने लगा कि नेवर, क्या कभी भी वो किसी भी बर्ड को केज में नहीं डालेगा फ्यूचर में। ठीक है, बच्चों तो आपको ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया लेसन। ठीक है, थैंक यू।